10 साल बाद सिग्नल पर माँ को मिला अपना खोया हुआ बेटा। एक रिला देने वाली जज्बाती कहानी। सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी शाम थी। आसमान पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और शहर की सड़कें बारिश के बाद नमी से चमक रही थी। हर तरफ गाड़ियों का शोर, हारन की आवाजें और जल्दी में भागते लोग थे। मगर इन सब शोर के दरमियान एक खामोश दिल रोज की तरह टूट रहा था। शहर के सबसे मसरूफ सिग्नल के कोने पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर वक्त के गहरे निशानात थे, हाथ कांपते थे और आंखों में ऐसी उदासी बसी हुई थी जैसे बरसों से नींद ने उन पलकों को छुआ ही ना हो। इस औरत का नाम ज़ैनब था। लोग उसे एक आम फकीर औरत समझते थे। कुछ लोग उसे चंद सक्के दे जाते, कुछ नजरअंदाज करके गुजर जाते और कुछ तो उसे देखते भी नहीं थे। मगर कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं, उम्मीद के लिए बैठी थी। एक ऐसी उम्मीद जो 10 साल से इसके सांसों के साथ जिंदा थी। 10 साल पहले इसी सिग्नल पर इसकी जिंदगी बिखर गई थी। इस दिन बारिश हो रही थी। ज़ैनब अपने 5 साला बेटे अली का हाथ थामे बाजार से वापस आ रही थी। अली बहुत खुश था। उसके हाथ में एक छोटा सा सुर्ख गुब्बारा था और वो बार बार अपनी माँ से कह रहा था, अम्मी देखे मेरा गुब्बारा आसमान को छू लेगा। ज़ैनब मुस्कुरा रही थी। सिग्नल पर बहुत भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्के देकर आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल करीब से गुजरी। लोग घबराकर इधर उधर हुए और इसी हुजूम में ज़ैनब का हाथ अपने बेटे के हाथ से छूट गया। अली, ज़ैनब चीखी। वो इधर उधर दौड़ी, हर चेहरा देखा, हर बच्चे को गौर से देखा, मगर अली कहीं नजर न आया। सुर्ख गुब्बारा हवा में उड़ता हुआ दूर जाता रहा और इसके साथ ज़ैनब की दुनिया भी बिखरती चली गई। इसने पूरी रात सड़कों पर अली को ढूंढा, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, अस्पतालों में पूछा, गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर दरवाजा खटखटाया, मगर अली जैसे जमीन निगल गई हो। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। लोग कहते थे, ज़ैनब अब भूल जाओ, शायद वो कभी वापस न आए। मगर एक माँ कैसे भूल सकती है। ज़ैनब ने कसम खा ली कि वो हर रोज इसी सिग्नल पर आएगी। शायद किसी दिन उसका बेटा इसी रास्ते से गुजरे। साल गुजरते गए। ज़ैनब का शौहर भी गम बर्दाश्त न कर सका और बीमार होकर दुनिया से चला गया। अब ज़ैनब बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके पास ना घर था, ना सहारा, ना कोई अपना, सिर्फ एक उम्मीद थी, मेरा अली एक दिन जरूर आएगा। हर शाम वो उसी सिग्नल के कोने पर बैठती, गाड़ियों के शीशों में झांकती, हर नौजवान चेहरे को गौर से देखती, शायद उसमें अपने बेटे की झलक मिल जाए। और फिर एक दिन किस्मत ने वो मंजर लिखा जिसे देखकर आसमान भी रो पड़े। एक सियाह रंग की बड़ी गाड़ी आकर सिग्नल पर रुकी। गाड़ी के अंदर एक खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा था, उम्र तकरीबन 15 साल। साफ सुथरे कपड़े, महंगी घड़ी, मगर आंखों में एक अजीब सी उदासी। उसका नाम भी अली था। उसे एक अमीर शख्स ने 10 साल पहले सड़क से पाया था और अपने बेटे की तरह पाला था। मगर अली के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसे अक्सर एक औरत की धुंधली सी तस्वीर ख्वाबों में नजर आती थी। कोई उसे लोरी सुना रहा होता, कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा होता, मगर वो कभी समझ ना सका कि वो कौन है। जैसे ही गाड़ी रुकी, ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। उसने शीशे पर हल्की दस्तक दी। लड़के ने सर उठाया और दोनों की नजरें मिली। वो लम्हा जैसे वक्त की किताब में रुक गया। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने लर्ज़ती आवाज में कहा, अली। लड़का हैरान रह गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी जाग उठी। ज़ैनब ने शीशे पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें 10 साल पहले यहीं खो दिया था। ये सुनते ही लड़के के दिल में कुछ टूट सा गया। उसकी आंखों के सामने अचानक बचपन की तस्वीरें चमकने लगी। एक नरम आवाज, एक लोरी, एक माँ की गोद
एक सुर्ख गुब्बारा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। ज़ैनब कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूने लगी। यही आंखें, यही माथा, यही मेरा बेटा। अली के होठ कांपे। ये लफ्ज़ सुनते ही ज़ैनब चीख मार कर रो पड़ी। वो ज़मीन पर बैठ गई और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। 10 साल के आंसू एक लम्हे में बह निकले। माँ बार बार उसके माथे को चूम रही थी। मेरा बच्चा, मेरा अली, मैंने हर रोज तुम्हारा इंतजार किया, एक दिन भी नहीं छोड़ा। अली भी फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझे याद नहीं था, मगर मेरा दिल हमेशा किसी को ढूंढता था। पीछे गाड़ियां हारन बजाती रहीं। सिग्नल कई बार सब्ज और सुर्ख हुआ, मगर इस लम्हे माँ और बेटे के लिए दुनिया रुक चुकी थी। वो शख्स जिसने अली को पाला था खामोशी से गाड़ी से बाहर आया। उसकी आंखें भी नम थी। उसने ज़ैनब से कहा, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि उसकी असल दुनिया आप है। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, आपने मेरा बच्चा बचाया, अल्लाह आपको खुश रखे। इस शाम सिग्नल पर खड़े हर शख्स की आंखें नम थी। लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। किसी ने आहिस्ता से कहा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और वाकई 10 साल बाद वो दुआ कबूल हो गई थी। सबक, माँ की मोहब्बत वक्त, फासले और हालात से बड़ी होती है। सच्ची दुआ और खालिस मोहब्बत एक दिन अपना रास्ता जरूर बना लेती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मज़ीद शानदार मवाद के लिए बराहे करम सब्सक्राइब करें।